बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकला तहरीक शुरू करने लगे हैं, ये बातें भी झूठी ही हैं। 2 महीने से आईनी तरमीम की बात हो रही थी लेकिन वकला गायब रहे। एक बच्चा भी जानता था कि सुप्रीम कोर्ट का रेप होने जा रहा था लेकिन वकला खामोश रहे। अब अगर वकला तहरीक की बातें हो रही हैं तो इसका मकसद भी यही है कि अगर अवाम में से कोई एहतजाज करना चाहे तो ये सोचकर पीछे हट जाए कि वकला है ना, वो ठीक कर लेंगे। वकील हो या सहाफ़ी, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मफाद परस्त और बिकाऊ तबका है। ये वकील ही होते हैं जो मुखालिफ पार्टी से पैसे पकड़कर अपने क्लाइंट का केस खराब कर देते हैं। ये वकील ही होते हैं जो जजों को खरीदने के लिए दलाल का किरदार अदा करते हैं। ऐसे दलालों से आप तवक्का नहीं कर सकते कि वो इंसाफ की बहाली के लिए कुछ करेंगे। वैसे भी नून लीग के जरिए तमाम बड़ी बार कौंसलों को खरीदा जा चुका है, इसलिए तो इंतजार हुसैन पंजोता के अगवा पर सब खामोश हैं। तहरीक जब भी उठेगी अवाम के जरिए ही उठेगी। आम आदमी को ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसकी जिंदगी रिस्क पर लगी है। इसे गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इसके टैक्स की रकम को लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बन रही हैं। ये आम आदमी का मसला है, इसे हल करना होगा। कोई वकील, कोई सहाफ़ी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये काम नहीं करेगा। पीटीआई पर मुश्किल तरीन वक्त उस वक्त आया था जब अदम एतमाद हुई। उस वक्त लग रहा था कि जैसे इमरान खान अब माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं क्योंकि आज तक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई जमात खड़ी नहीं हो सकी। फिर पता लगा ये मुश्किल तो महज वक्ती थी। अल्लाह ने अवाम को जगाया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवामी लहर शुरू हुई। फिर जब 25 मई हुआ तो लगा शायद आज सबसे मुश्किल वक्त होगा, जब औरतों की इज्जत महफूज ना रही, चादर चारदीवारी पमाल की गई। लेकिन फिर लोग जमा हुए और अगले कई महीनों तक इमरान खान के घर के बाहर एजेंसी और पुलिस को नाको चने चबाते रहे। उस दौरान पंजाब असम्बली के ज़मनी इलेक्शन भी जीते और वजारत आला भी वापस ली। फिर जब 9 मई हुआ और उसके बाद जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ तो लगा अब शायद सबसे मुश्किल वक्त आया है। कारकुनान चुप गए, डर गए, चुप हो गए, लेकिन फिर दोबारा जमा हुए, फिर से खड़े हुए। फिर इमरान खान गिरफ्तार हुआ और कैद तन्हाई में डाला गया। जैली मुकदमात में सजा दी गई, बल्ले का निशान छीना गया, पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो लगा कि ये सबसे मुश्किल वक्त होगा। लेकिन फिर 8 फरवरी हुआ और अवाम ने 77 साल बुत वोटों की मोहर से जूते मार कर तोड़ डाला। अब लोग कह रहे हैं कि आज का दिन मुश्किल है। एक आईनी तरमीम हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्या ये 9 मई से ज्यादा मुश्किल होगी? क्या ये 8 फरवरी कबल होने वाली ज्यादतियों से ज्यादा मुश्किलात लाएगी? क्या ये 25 मई से ज्यादा बेरहम होगी? अगर हुई भी तो जैसे हम पहले सब मराहिल से कामयाबी से गुजरते आए हैं, इससे भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। रात के अंधेरे में जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तौर पर मंजूर किया गया, ये तरमीम गैर इखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाज आराई का सबब बनेगी। इस तरमीम को इतनी जल्दबाजी से पास कराने की क्या जरूरत थी? इसको लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भेजते, पूरा कानूनी तरीकाकार अपनाते, लेकिन इनकी नीयत कुछ और थी। और सब जानते हैं किस तरह वोट को गैर आईनी तौर पर खरीदा गया, किस तरह वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की, किस तरह मेंबरान पैसों के ओस बिक गए, पार्लियामेंट की बेतुकीड़ी की गई, चादर चारदीवारी की पमाली हुई। इस तरमीम को सेनेट से भी गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पास किया गया क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा भी मुल्क की फेडरेशन की इकाई है जिसमें इनके सेनेटर्स की नुमाइंदगी नहीं थी और इस बिल को एक नामुकम्मल नुमाइंदगी से सेनेट से पास कराया गया। बिलावल भुट्टो से सवाल है कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है कि मेंबरान को खरीद कर, डरा धमका कर, इनकी बहन बेटियों को उठाकर जमहूरियत को पमाल करके 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई? पीटीआई के जितने सेनेटर्स और एमएनएस ने अपनी जमीर का सौदा किया और वो बिक गए, वो सारे गद्दार हैं। उन्होंने पार्टी के साथ साथ इमरान खान और कौम से भी गद्दारी की है और इन गद्दारों से कौम खुद हिसाब लेगी। पार्टी को इन गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनकी पार्टी रुकनियत फौरन मुअत्तल कर देनी चाहिए। पीटीआई के एमएनएस और सेनेटर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो पार्टी और इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे और हर फस्तायत का मुकाबला किया। ये कौम के हीरोज हैं और इन्होंने इमरान खान के साथ अपनी वफादारी का सबूत दिया। इमरान खान की लड़ाई इन गैर आईनी कुव्वतों के खिलाफ है जो मुल्क में आइनों, कानून और अवामी मफादात के खिलाफ काम कर रही हैं। इमरान खान की जंग कानून और आइन की बलादस्ती के लिए है और ये एक लंबी जदोजहद है जिसमें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान का हौसला, हिम्मत और जुर्रत इस बात की अक्कासी करती है कि वो इस हक और सच की जंग जरूर जीतेगा और पूरी कौम इस जदोजहद में उसके साथ खड़ी है। जिस शख्स ने दुनियावी ताकतों को ललकार कर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इकरार किया, जिसने नबियों की सरजमीन बैतुल मुकद्दस का मुकदमा लड़ा, जो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक हर मजलूम मुसलमान की आवाज बना, जिसने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के बयानिए को निस्तो नबूद किया, जो अपनी कौम की उस वक्त डाल बना जब बैरूनी हर ताकत इनके खून की प्यासी और अंदरूनी हर ताकत इनकी कीमत लगाने को तैयार थी। इनके वकार की हिफाजत की। अल्लाह ही इसकी मदद करेगा। अल्लाह इसकी मदद इसलिए करेगा कि इसने हर कदम पर सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी है। अल्लाह इसकी मदद इसलिए करेगा कि इसने ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसकी खुदाई के भरोसे मोल ली है और अल्लाह अपनी किबरियाई में कोई शराकत नहीं कबूल करता। हाँ, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इमरान खान ने सब सहा, औरों को भी सहना होगा, जिस्म पर जबड़ भी और रूह पर जख्म भी। मैं आखिरी नहीं जिसके सर की कीमत लगी, औरों की भी लगेगी, सबका सब कुछ दाव पे लगेगा, मगर सबसे कठिन ये सफर इमरान खान के लिए होगा क्योंकि हम सफर से ही, मगर असल में उसको सिराते मुस्तकीम की तलाश थी और सिराते मुस्तकीम पे चलना आसान कब रहा है। अब इसको तो अपनी ख्वाहिश की कीमत मालूम है। जिस चीज को साथ चलने की ख्वाहिश है वो जिगड़ा अपना बरा रखे। ये जितने भी बुढ़े हैं इन सबको कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी लगी हुई है मगर अपनी कब्र नजर नहीं आ रही। इन सब ने तो अगले 8 से 10 साल में अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से अपनी
अपनी तिबी मौत रुखसत हो जाना है, मगर 25 करोड़ की कौम के लिए बरूदी सरंगे बिछा कर जा रहे हैं। कौम का मुस्तकबिल इनसे छीन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को हमारे सरों पर बिठा रहे हैं, मुल्क में डिक्टेटरशिप को ला रहे हैं, अदालतों को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम और नौजवान के हकूक खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो रियासत बना रहे हैं जहाँ एक साफ सुथरे इंसान का रहना मुश्किल हो जाए। मेरी आप सबसे अपील है कि इनके चेहरे याद रखें और अपनी नमाजों में, अपनी तस्बीहात में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ इन पर इज्तमाई लानत ज़रूर करें। बेशक हम भी गुनाहगार लोग हैं, कुछ गलतियां हमसे भी ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से हमारी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने इन जालिम इंसानों को हमारे ऊपर बतौर सज़ा मुसल्लत किया है।